लोगों को मिल जाएगी। आज ये स्लाइड्स कंप्लीट नहीं होंगी, कल ये स्लाइड्स कंप्लीट होंगी, क्योंकि आज हम सिर्फ यहाँ तक आखिरी हमारा टॉपिक है प्राइवेट लेबल में, बहुत ज्यादा मवाद इकट्ठा हो गया ना पहले पहले दिन। तो कल हम जी सर। इन स्लाइड्स को पूरा करेंगे और कल जैसे ही होगा तो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स के साथ आपको ये मिल जाएगा। आज का जो ठीक है लेक्चर्स थे सर। उस जी 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 सर, ये सैटरडे संडे टाइमिंग यही रहेगी सर, 2 से 4 तक? होपफुली यही रहेगी। सो ठीक है सर। हाँ, ठीक। टेंशन उस चीज की नहीं है। देखिए ऑनलाइन का अच्छी बात ही है, एक तो आपको कोई ट्रैफिक में फंसना पूछना कोई नहीं है, मिस भी हो जाता है रिकॉर्डेड लेक्चर, अभी आपको लिंक्स मिल जाएंगे फौरन ही आधे पौने घंटे में ग्रुप के ऊपर। आप देखें रात को और मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन करने के, अहमद भाई ये प्रॉब्लम था, ये नहीं चलिए सर, समझे। ये अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है सर। मेरे पास सर हाँ सारी चीजें मौजूद हैं, अकाउंट, अमेजोन के अकाउंट वगैरह हर चीज मौजूद जी है जी सर। तो जी साथ जी साथ हमें अगर प्रैक्टिकल पे उस पे भी हो जाएगा तो ये बेहतर रहेगा सर। जी डेफिनेटली। वो आप लोग ना सब लोगों के लिए है कि जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर लें ना, तो आप अपने साथ एक पेन रखें और अपने क्वेश्चंस लिखते जाएं। तो क्वेश्चंस आप फिर मुझे ठीक है बता सर। दें, अहमद भाई कॉल कर पे मुझसे टाइम निकाल लें या ग्रुप पे जी मैसेज कर दें, जहां आप इजी रहते हैं। मैंने बताया ग्रुप पे टेक्निकल लोग बैठे हैं, मैं नहीं भी करूंगा तो वो कर देंगे, लेकिन होता है ना कई दफा मैं ठीक है बंदे का दिल करता है मैं मेंटोर से ही बात करूं यार, जिसका मैंने ठीक लेक्चर है। लिया मैं उसी से बात तो करूं। सर एक क्वेश्चन हाँ और सर, आपके जी। पास अमेजोन का अकाउंट मौजूद है ना, जिससे आप सर रन करके हमें साथ साथ बताएंगे सर? देखिए मैं आपको ड्यूरिंग द सेशन जो है ना हम अकाउंट क्रिएशन सिखाएंगे इंडियन क्रेडेंशियल के ऊपर, वो क्योंकि उसके ऊपर हमारा ठीक है सर। बन जाता है, जीमेल और नंबर से बन जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ठीक हम है सर। डिस्कस ठीक करेंगे। है। मेरे पास ठीक है। अकाउंट अवेलेबल हैं, एक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्निकल टीम के पास कई नहीं सर, अकाउंट्स मैं ये अवेलेबल है। कह रहा हूँ, मेरा लेकिन मतलब कि लेकिन मेरा लेकिन कहने का मकसद ये है सर कि आप साथ साथ अकाउंट पे हमें बताएंगे ना, हाँ हाँ कि लेकिन ताकि हाँ प्रैक्टिकल वो चीज हमें समझ आ जाए हाँ सर। आप लोग उस चीज की टेंशन ना ले, देखिए प्रैक्टिकल करवाना ठीक किस है सर। तरीके से है वो हमारा काम है। एक होता है ठीक है सर। ठीक। अकाउंट यूजर को दे देना, एक मतलब दे होता है देना। अकाउंट दे ठीक देना। हम मेरे साथ जो इंटर्नशिप करेगा इन फ्यूचर, वो बंदा तो डेफिनेटली हमारी टेक्निकल टीम में होगा, उसके साथ टीम सिखाएगी, लेकिन हर किसी के क्रेडेंशियल शेयर नहीं की जा सकते। लाइक अगर मेरे पास अकाउंट पड़ा है ना, बिल्कुल मेरे सर। पास रुकेगा यार, वो ठीक है सर। क्लाइंट का अकाउंट है, उस देखिए सबसे मैं छोटी बात आपको समझाता हूँ यार, उसके अंदर उसकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, वो ने हंट करके लगाई है, मैं बिल्कुल सर। कैसे अखलाक भाई आपको दे दूं, मैं कैसे बता दूं अपने नहीं, मैं कैंडिडेट्स मैंने को। नहीं हाँ सर, हाँ हाँ, समझ गया मैं। नहीं सर, मेरा मतलब मेरी बात समझ मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मतलब कि ऐसा हाँ, जैसे हम डमी आप लिस्टिंग टेंशन ही करते हैं ना सर, लें। आप इसे हाँ ये समझ लो। आप समझ, ठीक है, आप तो टेंशन ही मैं ना कहता लें। हूँ। जी जी, ठीक है सर, ठीक है। शुक्रिया सर। ठीक है कोई मसला, हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट प्राइवेट लेवल को, ठीक है। अगर और कोई, ठीक है हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें एक तो ये आ गया कि ये होलसेल हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, वो प्रॉक्सी मार्केटिंग को हम आगे जब उस पे जाएंगे तो मैं प्रॉक्सी मार्केटिंग बताऊंगा, प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या है, अभी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो मॉडल थोड़ा सा चेंज है, प्राइवेट लेबल का पार्ट है लेकिन थोड़ा चेंज है, इसके अंदर आता है वो मॉडल, ठीक है। व्हाट इज प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल एक ऐसी डोमेन है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके बारे में जेफ बेजोस ओनर ऑफ द अमेज़न कहता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि अमेज़न के ऊपर बिजनेस करने के लिए बेस्ट मॉडल क्या है, तो मेरा जवाब ये नहीं होगा कि प्राइवेट लेबल बेस्ट मॉडल है, मेरा जवाब ये है कि प्राइवेट लेबल एक्चुअल मॉडल। अब आपको समझ लगी है कितना बड़ा जुमला है उस ओनर की तरफ से। मैं आपको शायद इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, मेरे पास पड़ा भी होगा कि यार प्राइवेट लेबल इज नॉट द बेस्ट मॉडल, प्राइवेट लेबल इज द एक्चुअल मॉडल ऑफ द अमेज़न, ठीक है। सो है क्या, अब हम स्टडी करते हैं। प्राइवेट लेबल के अंदर आप जीरो होते हैं, आप जीरो, आपको किसी ब्रांड के पास नहीं जाना, आपको कोई झूठ नहीं बोलना, आपने लीगल डॉक्यूमेंटेशन करके लीगल तरीके से अमेज़न के ऊपर काम शुरू करना है क्या। देखें आप मेरे पास आए या किसी भी बंदे के पास गए, कोई इन्वेस्टर की बात करूं, एज एन इन्वेस्टर मेरे पास आए, मुझे कहता है अहमद भाई यार मेरा इतना बजट है, 5 लाख है, 6 है, 16 है, 10 है, लोगों ने 1-1 करोड़ से भी अमेज़न का काम स्टार्ट किया और लोगों ने 6-6, 7-7 लाख से भी स्टार्ट किया। वो कहते हैं ना कि सुई बेचो और फ्रीजर बेचो, यार दोनों की ना इन्वेस्टमेंट सेम है तो फिर ना दोनों का प्रॉफिट सेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 6 लाख की इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट मांगे मुझसे 50 लाख वाला, प्रॉफिट मांगे मुझसे 25 लाख वाला, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जरूर पॉसिबल है कि वो अमेज़न के ऊपर अंदर चला जाएगा, अमेज़न से प्रॉफिट लेना शुरू कर देगा और काम स्टार्ट कर देगा। इन्वेस्टर आया मेरे पास, मुझे कहता है अहमद भाई यार मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, फर्ज कर लेते हैं,
यार मैं जीरो हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कौन सा मॉडल करूँ, मैं तो हमेशा उससे प्राइवेट लेबल ही करवाता हूँ, मैं तो होलसेल भी नहीं करवाता, मैं ड्रॉप शिपिंग भी नहीं करवाता। मैं मुंह पर कह रहा हूँ, मैं इन दोनों मॉडल्स को जस्टिफाई नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि सारी जिंदगी मेहनत करते रहो किसी और ब्रांड के लिए, ये कहाँ का इंसाफ है यार, ये कहाँ का कारोबार है कि आप सारी जिंदगी उसके ब्रांड की लेबलिंग करके चीज बेचते रहो, साल बाद 2 साल बाद आपको लात मार के बाहर कर देगा, आप फिर जीरो पे खड़े होगे कि क्या उसका, ये कारोबार नहीं है मेरी नजर में। दूसरी जगह प्राइवेट लेबल में आपका, मैं उसका स्टोर रजिस्टर कराता हूँ। फर्ज करें इखलाक भाई है, मैं इखलाक भाई का नाम, इखलाक 1 के नाम से मैं अमेज़न के ऊपर इसका स्टोर रजिस्टर कराऊंगा। स्टोर रजिस्टर कराने के टाइम पे हम प्रोडक्ट हंट करेंगे। हंट क्या, अब फिर प्रोडक्ट हंटिंग क्यों करनी है, होलसेल में हम ब्रांड हंट कर रहे थे, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन, सबसे पीपीसी के बाद, मार्केटिंग के बाद सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली डोमेन प्रोडक्ट हंटिंग है। आपने अखलाक मेरे पास आया, मुझे कहता है यार चलें कोई और, अली भाई मेरे पास आया, मुझे आकर कहते हैं अहमद भाई यार मैं ना यूके के अंदर एक टी शर्ट बेच रहा हूँ, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी कलर बहुत अच्छा है, उसकी प्राइस बहुत कम है, यार मैं इतना कम मार्जिन ले रहा हूँ, यार अहमद भाई बिक नहीं रही, मैं क्या करूँ? अब मैं उसको एनालिसिस करता हूँ, मुझे पता चलता है अली यूके के अंदर उस जगह पर, या यूके में, या आप कह लें कि ऐसी कंट्री के अंदर टी शर्ट बेच रहा है जिस कंट्री में 10 महीने से 12 महीने में 10 महीने तो ठंड रहती। अब आप मुझे बताएं वो जितनी अच्छी क्वालिटी दे, क्या उसकी टी शर्ट बिकेगी? उधर उसकी डिमांड ही नहीं है यार, वो उसका मौसम ही उसको इजाजत नहीं दे रहा, बिकेगी? या मैं कुवैत के अंदर जाता हूँ जहाँ सख्त गर्मी है, फर्ज कर लेते हैं, हम तो यूके यूएसए में काम करेंगे, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, कुवैत में जाता हूँ और मैं वहां पर जाकर जैकेट बेचना शुरू कर देता हूँ, उधर तो 8-9 महीने तो यार गर्मी रहती है, तो कौन खरीदेगा मेरी जैकेट? तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि वो तो सिर्फ 2 महीने में बिकेगी, 10 महीने नहीं बिकने वाली। जैकेट 3 महीने बिकेगी, 9 महीने नहीं बिकने वाली। ठीक है, सो इसीलिए हम प्रोडक्ट हंट करते हैं कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट हो, और ये जुबानी कलामी हंटिंग नहीं होती मेरी। आप जो मैंने आपको सक्सेस स्टोरी भेजी है, एक लड़का था उसने 2 दिन में प्रोडक्ट हंट किया, $150 की बेची। हेलोवन की प्रोडक्ट थी, सीजनल प्रोडक्ट थी, बिकी है। क्यों बिकी है? वो स्टैट्स के ऊपर बिकी है, ये जुबानी कलामी नहीं बेची उसने कि मेरे से ले लो, मेरे से ले लो। कोई वो राजा बाजार में नहीं बैठा हुआ कि वो रेडी के ऊपर नहीं बैठा हुआ, स्टैट्स के ऊपर काम। तो स्टैट्स क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे, सॉफ्टवेयर मिलेंगे कहाँ से, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग स्टडी करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करेंगे। दिस इज नॉट अबाउट कि मैंने पढ़ा दिया आपने कर लिया, हम क्राइटेरियाज को स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद आप मुझे स्टैट्स निकाल कर, ओके? यहाँ इस तरीके से हम चलेंगे। सो प्राइवेट लेवल के अंदर वो मेरे पास आया, मैंने उसके लिए प्रोडक्ट हंट, उसका अकाउंट ओपन किया अमेज़न के ऊपर, उसका अकाउंट ओपन किया यूके मार्केट में। अकाउंट ओपनिंग के बाद मैंने उसका प्रोडक्ट लाइव कर दी, प्रोडक्ट हंट की मैंने, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराई, सारी चीजें पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे लेते हैं, सोर्सिंग कैसे होती है, ये तो बस बोल ही जा रहा हूँ ना, ये बोलने वाला नहीं है। सोर्सिंग करने वाला 200 से $250 लेता है बेटा, ऐसे नहीं काम करके देता। तो सोर्सिंग जो है ना, अगर नहीं यकीन आता आप फाइवर पे जाए, जाकर लिखे मैंने सोर्सिंग करानी है, आपको पता चल जाएगा। पर्सनल बात करना उससे, जो उन्होंने पैकेजेस दिए होते हैं वो नहीं, वो पैकेजेस के अंदर चीजें में क्या हो गया, फाइवर पे हम पढ़ते हैं वो चीजें कंप्लीट नहीं होती, उससे पर्सनल बात करें, मुझे बताइएगा अहमद भाई इतने की सोर्सिंग करके दे रहा है, ठीक है? अब हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करेंगे कि क्या है। खैर लीगल डॉक्यूमेंटेशन में फिर रिपीट कर रहा हूँ, अली भाई आप अगर आप कारोबार करते हैं आपको बेहतर पता है कि बाहर मुल्क के अंदर पैसे भेजना आसान काम नहीं है। 7 लाख रुपए की इन्वेंट्री बनी है, मनी लॉन्ड्रिंग के चक्रों में ही फंस जाओगे अगर ऐसे ही भेजोगे। तो इसकी प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, बैंक टू बैंक के कैसे पैसे ट्रांसफर करने। फिर अगर मैं ये कहूँ कि 7 लाख रुपए आपसे वो ले लें, चाइना के अंदर बैठे हुए हैं, आपको चीज ही ना दें, किसकी गारंटी है? जाकर चाइना में पकड़ेंगे उसको। तो ये लीगल चीजें हैं जिसको हम स्टडी करेंगे कि हमने रिस्क फैक्टर कैसे कम करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, ईच एंड एवरीथिंग हम इसको स्टडी करेंगे। खैर वो मेरे पास आया, मैंने उसका अकाउंट ओपन किया, उसके अकाउंट प्रोडक्ट लाइव कर दी, लाइव करने के बाद मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। किसी का बाप भी अखलाक को अमेज़न से नहीं हटा सकता, 2 साल क्या 10 साल भी नहीं हटा सकता, 10 साल क्या 100 साल, जब तक अमेज़न है अखलाक वहां से नहीं हटेगा, क्योंकि इसका अपनी शॉप है उधर।
समझ आ रही है अखलाक भाई? आपकी अपनी दुकान है, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो। आप अपनी चीज 12 की बेचो, आप अपनी चीज 14 की बेचो, आप अपनी चीज 24 की बेचो, आप अपनी चीज 8 की बेचो, कोई आपको छेड़ने वाला नहीं है। अमेजोन के अंदर अगर आप 10 की चीज बेच रहे हो, एकदम से 14 की करते हो तो वो कर देता है, लेकिन आपसे जस्टिफिकेशन मांगता है, भाई क्या हुआ, आपने न्यू इन्वेंट्री मंगवाई है, पीछे से चीजें महंगी हो गई, आपसे जस्टिफिकेशन जरूर मांगता है, वो अमेजोन मांगता है। ये नहीं कहता कि आप नहीं बेचो, बेच आप तब भी 14 की सकते हो, लेकिन एक जस्टिफिकेशन मांगता है, अपना एक कहते हैं ना कि रजिस्टर के अंदर लिखने के लिए कि भाई ये चीज क्यों महंगी हुई है। अमेजोन को छोटी चीज तो नहीं है ना, वो एक एक चीज का रिकॉर्ड रखते हैं। सो आपको होपफुली ये चीज समझ आ रही होगी। अब क्या होगा, होलसेल के अंदर आपने 4 लाख रुपया लगाया, या चले आपने होलसेल के अंदर 6 लाख रुपया लगाया, आपको होलसेलर वाले आके कहते हैं यार हम आपको ना 80,000 रुपया कमा कर देते हैं महीने का, हम आपको 70,000 रुपया कमा कर देंगे महीने का, परेशान नहीं होना, रिस्क फैक्टर भी कम है। यार अल्लाह के बंदो, मेरे अपने अंदाजे और अपने जो मेरा बिजनेस में, हमारा कंस्ट्रक्शन का, मेरे वाले साहब को 46 ईयर्स हो गए, हम लोग बिल्डर्स हैं इस्लामाबाद। सो मुझे एक बात समझाएं आप लोग, या आप लोगों के अंदर कोई और आइडिया आप मुझे बताएं। यार देखें, अगर आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आप 70,000 ना कमाएं, आप उससे कहें मैं 35 कमाऊंगा लेकिन अपनी दुकान से कमाऊंगा, यकीन करें वही 35 आपको 3.5 लाख वही दुकान कमा कर देगी, वही स्टोर कमा कर देगा अगले आने वाले 3 से 4 सालों में। उसको ग्रूम तो करें, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, सब बकवास है कि जी प्राइवेट लेबल के अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। मैं आपको रिस्क फैक्टर कम करना सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा रिस्क कैसे माइन्यूट किए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि किसी की दुकान पे काम करने से अच्छा है कि यार अपनी दुकान को ग्रूम करो, अपने ब्रांड को ग्रूम करो। देखो अखलाक ने एक कप बेचना शुरू किया था, आप सेवर फूड की एग्जांपल ले लो, कहाँ से कहाँ निकल गया। अगर वही सेवर फूड वाला किसी स्टोर के ऊपर जाकर उसके साथ मर्ज हो जाता तो वो आज जहाँ पहुंचता, नहीं पहुंचता। तो ब्रांड जो उनसे है ना अपने कंधों पर बनते हैं, ब्रांड किसी के कंधे पर नहीं बन सकता। ठीक है, जारा आप उठाकर देख लें, आप खाड़ी उठाकर देख लें, जितने बड़े दुनिया के ब्रांड्स हैं वो अपने बल पर बने हैं, वो किसी के ऊपर कंधे पे हाथ रखकर नहीं बने। अगर मैं आपको जारा वाले की एक बात समझाता हूँ, मोटिवेशन फॉर द मोटिवेशनल स्पीकिंग, जारा वाला बंदा 50 साल तक एक शॉप पे टेलर था, वो दुकान बंद हुई, जारा ने, उसने फिर अपना स्टोर खोला, छोटी सी दुकान खोली जाराज या जारास के नाम से, और उसके बाद उसको सू कर दिया एक कंपनी ने कि ये इसने हमारी कंपनी का नाम यूज किया है, हमारी कंपनी का नाम यूज किया जारास ने। उसने फिर उसको चेंज करके जारा किया, और आज वो अगर 50 साल में उसने शॉप शुरू किया था अपना ब्रांड, 65 साल में उसकी 12 या 14 पूरी दुनिया में आउटलेट्स, विद इन 12 से 14 साल। और उसने 50 साल किसी और के लिए, चलो 50 नहीं 20 में शुरू किया होगा, 30 साल उसने किसी और के लिए काम किया, तो क्या अर्न करके वो निकला। तो ब्रांड किसी के कंधों पर नहीं बनते। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं होलसेल करके मैं ब्रांड बना जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप तो उसी के ब्रांड की पब्लिसिटी करते फिर। ठीक है, आप देखें, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, इसको वाइंड अप करते हैं, आखिरी एक मोटिवेशनल बात करके मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। देखें, मेरी एक लॉन्च हो रही है जनवरी के अंदर, लाइव होगी, उसकी एलटीडी। अच्छा, मैंने तो अभी बड़ी आसानी से कह दिया ना कि अखलाक के पास बंदा आया, अखलाक ने उसका स्टोर बना दिया। बेटा स्टोर अमेजोन पे ऐसे नहीं बनते कि आपने चुटकी बजाया बन गया। स्टोर के ऊपर आपके पास इंग्लैंड में कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस बैंक अकाउंट इंग्लैंड में ओपन करवाना पड़ता है, और उसके बाद आपका अमेजोन का सेलर सेंटर बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आसान नहीं है, आप यहाँ से बैठ के इंग्लैंड के अंदर कंपनी ओपन करवा सकते हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग एज एन इंटर्नी मेरे साथ काम करेंगे, जो लोग हमारी ईगिन रेवोल्यूशन का पार्ट बनेंगे इन फ्यूचर, उसको मैं डॉक्यूमेंटेड चीजें ये दिखाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी बैठ के। इवन मैं अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखकर आपको बताऊंगा। कुछ चीजें हर बंदों के लिए नहीं होती, सॉरी टू से। मैंने अगर 250 लोगों को ट्रेन किया है तो आज सिर्फ 15 लोग हैं जो मेरे साथ हैं, 235 लोग गायब हैं। तो यही दुनिया का असूल है कि जिस टाइम पे सेशंस चल रहे होते हैं सब मोटिवेटेड होते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। तो हम अपने इंपॉर्टेंट इतने क्रेडेंशियल्स, अपनी इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन हम ऐसे लोगों के साथ कभी शेयर नहीं करते जो लोग हमारे साथ ना हो, पहली बात। तो हमारी अभी लॉन्च होने जा रही है, मैं एक बात कर रहा हूँ आप सबके साथ, यार मेरी जनवरी के अंदर प्रोडक्ट लाइव होनी है,
वो प्रोडक्ट जो मुझे मैन्युफैक्चरर दे रहा है ना, वो बॉक्स में भी पैक होती है और शॉपर में भी पैक होती है। मालिक कौन हूं? अब मेरा ब्रांड है, मालिक कौन है? अहमद। अहमद अपनी मर्जी से पैकिंग करा रहा है, अहमद अपनी मर्जी से पैकिंग करा रहा है। अहमद का दिल, मैंने उनको कहा कि लोगो ई ग्रीन रेवोल्यूशन का लोगो है ग्रीन एंड व्हाइट। मैंने उनको कहा ग्रीन एंड व्हाइट में ही लोगो लगेगा। उन्होंने कहा अहमद भाई यार पैसे ज्यादा लग रहे हैं, ऑलमोस्ट एक पैक के ऊपर $0.5 का खर्चा है इस एक लोगो का। यार लोगो बदल लें, लोगो ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। मैंने कहा बेटा लोगो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता, हमारा ब्रांड है इसी नाम से चलेगा, इसी लोगो से चलेगा, चाहे मुझे पैसे ज्यादा देने पड़े। हो क्या रहा है, और सुनिएगा मेरी बात, हो क्या रहा है? बादशाह कौन है? अहमद। अहमद कह रहा है ग्रीन एंड व्हाइट लगेगा तो लगेगा। आप मुझे बताएं, मैं कोक जाकर सेल करना शुरू कर दूं और कोक कहूं यार मैं आपकी बोतल हल्की क्वालिटी की बनाऊंगा, मेरी मर्जी, बनाने देंगे आप? देंगे बनाने? क्या कहेंगे? नहीं, जो हमारा ब्रांड की जो रूल्स है आपने उसको फॉलो करना है। ये होलसेल का कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूं मैं रेड कलर का आपका वो पेपर नहीं लगाता, मैं पिंक कलर का लगाऊंगा, देंगे लगाने? नहीं देंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं अपने ग्राउंड्स पर आकर खेलने की कोशिश करें, बजाय इसके कि किसी के कंधे पे रखकर चलाने की कोशिश करें। पहली चीज। आखिरी बात मैं आपको कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, फिर हम वाइंड अप करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, तो आप लोगों को एक छोटी सी बात कहने का ये है कि यार देखें, मेरे पास बंदे आते हैं और कहते हैं कि फेलियर का चांस है आंखों में, कि फेल हो जाए। तो बिजनेस, जिसके दिल में डर होता है ना कि मैं फेल हूंगा, वो कारोबार नहीं कर सकता। पहली बात। मोटिवेशनल स्पीकर है सोनू नाम का, वो ये बात करता है, बस 2 मिनट में करता हूँ फिर हम वाइंड अप करते हैं। वो ये कहता है कि मैंने देखा कि शेर 18 घंटे सोता है, 6 घंटे जागता है, ठीक है। जराफा कद में उससे लंबा है, हाथी जान में उससे ज्यादा है, लोमड़ी उससे दिमागी तौर पे तेज है, भागने में चीता तेज है, लेकिन ये शेर क्यों जंगल का बादशाह है? इसमें क्या क्वालिटी है? तो कहता है मैंने स्टडी किया कि उसमें क्वालिटी है सेल्फ बिलीव। वो इसलिए बादशाह है, वो खुद को बादशाह समझता है, इसलिए वो बादशाह है। तो वो उस वीडियो में बताता है, वीडियो लगा के मैंने खुद देखी, वो कहता है शेर और हाथी आमने सामने है, हाथी की आंखों में डर है, शेर मारेगा। हालांकि हाथी चाहे तो एक पांव रखे तो शेर की पसलियां तोड़ के रखे, सूंड से उठा के फेंक सकता है। और शेर उसके सामने खड़ा है और शेर की आंखों में मारूंगा, हाथी की आंखों में मारेगा और शेर की आंखों में मारूंगा। सेल्फ बिलीफ पता चल रहा है? व्हाट इज सेल्फ बिलीफ? इसीलिए वो बादशाह। तो जब तक आप लोगों में सेल्फ बिलीव नहीं आएगा ना कि हम लोग अमेजोन को मार्केट में, अमेजोन की मार्केट कैप्चर करेंगे, जब तक इखलाक ये नहीं कहेगा ना मैं $3000 कम से कम महीने का अहमद भाई कमाऊंगा और अमेजोन से ही कमाऊंगा, इखलाक तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। सो वही शेर वाली कंटिन्यू है कि अब शेर में भी दो किस्में। एक शेर है जंगल का बादशाह है, अपनी मर्जी से सोता है, अपनी मर्जी से उठता है, सेल्फ बिलीव इतना है, 6 घंटे जागता है, लेकिन सोचता है 6 घंटे में उठूंगा, शिकार ढूंढूंगा, पकड़ूंगा, मारूंगा, खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। इतना सेल्फ बिलीव। ठीक है। बारिश होती है, कभी सर छुपाने की जगह है, कभी नहीं है, सर्दी गर्मी सब साथ चल रहा है, कोई मसला नहीं है, कभी पहाड़ पे सोना पड़ता है, कभी घास पे सोना पड़ता है, लेकिन है बादशाह, अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहा है, अपनी मर्जी का डिनर करता है। लोमड़ी खाने का दिल है, लोमड़ी को पकड़ेगा, फलां का दिल है, फलां को पकड़ेगा, खुद खुद पे। दूसरी तरफ है सर्कस का शेर। सर्कस का शेर जो सा है ना, उसको चाबुक वाला कहता है यार आग में से गुजरना है, गुजरता है, कहता है आज 3 टाइम रोटी मिलेगी, कहता है ओके, कहता है आज इतने बजे सोना है, ओके, आज तुम्हें ना 10 बाय 10 के पिंजरे में रहना है, वो कहता है ओके कोई मसला नहीं है, वो कहता है 2 टांगों पे खड़ा हो जाओ, वो कहता है ओके सर कोई मसला नहीं है, खड़ा हो जाता हूँ। तो उसने, सोनू ने पूछा लोगों से, बड़े दुनिया बैठी थी, उसने कहा अच्छा अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा शेर बनेंगे? कहा जी जंगल का शेर बनेंगे। उसने कहा लेकिन यार माजरत के साथ आप सब लोगों की हरकतें तो जो सर्कस के शेरों वाली, सर्कस के शेरों वाली हरकतें हैं। बॉस कहता है आज छुट्टी मिलेगी, आप कहते हो हाँ ओके। आपने जाना है शादी पे, बॉस कहता है नहीं आज काम ज्यादा, आप कहते हो ओके। बॉस कहता है सैलरी 10 को आएगी, आप कहते हो ओके। बॉस कहता है इंक्रीमेंट लगेगा, आप कहते हो ओके। ये क्या कर रहे हो आप लोग? हरकतें आपके सर्कस की शेर वाली हैं और चाहते हो जंगल की शेर की तरह रहने वाले। सो इस चीज को फोकस करें। आज का सेशन एंड होता है। ई ग्रीन रेवोल्यूशन आपको हमेशा सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह आखिरी टाइम तक।
और ये इस चीज की कभी टेंशन नहीं लेनी कि हम स्किल सेट सीखने के बाद हमारे पास क्लाइंट कैसे आएगा। क्लाइंट आता है, जरूर आता है। सेल्फ बिलीव रखें, किसी को 3 महीने में मिलता है, किसी को 2 में, किसी को 6 में। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस मॉडल को सीखने के बाद अपने चाचा, मामा, ताया, अब्बू की खुद ही की इन्वेस्टमेंट पकड़ के खुद ही स्टार्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह उसमें भी हम लोग आपका हमेशा साथ देंगे जहां पे भी आप लोगों को हमारी जरूरत पड़ी। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैं बता दूं। मेरा बैच 4 का लड़का है, वो है तो स्टूडेंट, लेकिन वो Amazon पे ऑलरेडी काम कर रहा है, किसी और डोमेन में प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहा है। तो उसके पास 10 से लाख रुपए थे। उसने कहा अहमद भाई मैंने स्टार्ट करना है। तो अब मैंने उसकी कंपनी के बहुत माइन्यूट चार्जेस के ऊपर उसकी कंपनी रजिस्टर करवा के दिया है। बिजनेस बैंक अकाउंट उसका इन प्रोसेस है, वाइज के ऊपर बना रहे, मतलब वाइज एक बैंक है यूपी का, उसके ऊपर बना रहे। Amazon में वो लाइव हो जाएगा। वो खुद ही सारे काम करता है, खुद ही मुझे हंटिंग करके देता है, खुद ही सोर्सिंग करके देगा, लेकिन मैं उसके साथ अटैच हूं कि वो कहीं गलती ना करे। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, तो हम उनको भी हमेशा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, टाइम टाइम प्रॉक्सी मार्केटिंग है। प्रॉक्सी मार्केटिंग हम कल पढ़ेंगे। प्रॉक्सी मार्केटिंग हम कल जी जी क्वेश्चन कर लें समीन आप। प्रॉक्सी मार्केटिंग हम कल पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रॉक्सी मार्केटिंग? आप जरा ज्यादा जी हो गया सर। इसलिए। जी जी। अच्छा सर, आपने रिकमेंड किया है कि आप प्राइवेट लेवल की तरफ जाए ना, तो हाँ, उसमें यही है कि अपना ब्रांड बनाना, अपनी शो बनानी है, तो क्या ठीक है। हम अपना प्रोडक्ट भी बनाएंगे? नहीं, उसमें यही तो बात है। देखें, उसमें होता यह है कि एक चीज बिक रही है, मतलब शर्ट है, एक शर्ट बिक रही है। हम भी मतलब जी उस वो एक टी शर्ट है, वो बिक रही है। हम उसको फिर चेक करते हैं कि कहीं वो पेटेंट तो नहीं है। पेटेंट के ऊपर देखा जाता है कि वो डिजाइन किसी और ब्रांड ने उसको, पेटेंट का मतलब होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज। अच्छा, फिर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो इंटर्नी हमारे साथ काम करेंगे उनके साथ मैं उनको पेटेंट सिर्फ ये नहीं बताऊंगा पेटेंट चेक कैसे होता है, पेटेंट की रिपोर्ट्स उसके साथ शेयर करूंगा कि पेटेंट्स की रिपोर्ट्स क्या होती हैं और कैसे स्टडी की जाती है। ठीक है, सो होता यह है, पेटेंट क्या होता है कि वो एक ब्रांड है, उसने वो डिजाइन बेच सही। रहा है टी शर्ट का, उसने उसको करवा लिया रिजर्व, अमेजोन को पैसे दे दिए, $2000 दिया, $3000 दिया, उसने कहा ये डिजाइन अब और कोई नहीं बेच सकता। ठीक है, सो अमेजोन के अंदर ओनली 20% प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो पेटेंट है, 80% पेटेंट नहीं है। सो हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो हम एक ऐसी प्रोडक्ट निकालते हैं जो पेटेंट नहीं होती लेकिन बिक बहुत ज्यादा रही होती है। तो हम उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना लोगो लगाकर बेचते हैं, वो प्रोडक्ट हमारी हो जाती है, हम उस पर लोगो लगाते हैं। ठीक है, जो ठीक, दूसरा वो बंदा सब भेज आप रहा है, गाइड करेंगे? हाँ वो डेफिनेटली, वो तो प्रोसेस है, अभी तो हमने डिस्कशन किया है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो डिस्कशन है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अच्छा, तो तो अभी हम गए। दूसरा आपने जितना सारा बताया उसमें ऐसा ही लगा है कि जो प्राइवेट लेवल की तरफ जाएंगे तो इसमें मतलब सक्सेस जो है वो मस्ट है, ऐसे ही है? क्या चीज मस्त मतलब है? नाकामी के प्राइवेट लेबल की तरफ आपने जिस तरह से बताया है सारा, वो सुन के ऐसा लगा है कि अगर आप हम इस तरफ जाते हैं तो इसमें सक्सेस के रेट जो है वो ज्यादा है और मतलब नाकामी नहीं है, सही है? फ्यूचर फ्यूचर देखें, मैं आपको समझाता हूँ। फ्यूचर में आपके पास जो फ्यूचर सक्सेस है वो प्राइवेट लेवल में बहुत ज्यादा है। अगर आप प्रेजेंट सक्सेस देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि आप होलसेल में इन्वेस्टमेंट करें तो शायद 70,000 कमा रहे हो, प्राइवेट लेवल में से 40 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, किसी की चलती दुकान में काम करना आसान है, लेकिन अपना बिजनेस बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल है। नहीं लेकिन सर, हाँ, मेरा पूछने का हाँ, मकसद ये है हाँ, कि मतलब मस्ट होगा कि हमें इसमें कामयाबी होगी होगी, नाकामी के मैं चांसेस मैं नहीं मैं है? आप मैं आपको यही चीज समझाने लगा हूँ। देखें, ये जी दोनों चीजें हो गई, उसमें सक्सेस रेट लोगों को लगता है ज्यादा है। फिर जब आपके पास क्लाइंट आता है ना, तो वो क्लाइंट आपको कहता है यार होलसेल का काम करते हो, आप कहते हो नहीं। ये रेशो है 55-45, 45% आपको प्राइवेट लेवल का काम मार्केट में मिलता है एज अ वीए, और 55 मिलता है होलसेल सही। का फॉर द स्टार्टिंग। मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ। लेकिन वो जो 55% काम है ना, वो आपके पास हमेशा रहने के लिए नहीं होता ना। वो आपको अभी क्लाइंट मिल जाएगा, 3-4 महीने काम करेगा फिर हम्म। छोड़ देगा। प्राइवेट लेवल वाला आपके साथ पूरी जिंदगी चलेगा। आप 3-4 क्लाइंट्स गेट कर सही। ले, जब तक उसका स्टोर है आप उसके विजुअल असिस्टेंट है। वजह मैं आपको बताता हूँ, आप उसका पूरा अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको निकाल दे, तो बिल्कुल। निकाल कर दूसरा एम्प्लॉय कैसे हायर करेगा पूरा अकाउंट मैनेज करने के लिए? तो होलसेल वाले का तो अपना काम खत्म हो जाता है साल बाद। तो जब अपना काम ही खत्म हो सही गया तो उसने सही। आपको क्या रखना है? तो जी मैं इसीलिए समझ गई, थैंक यू। हाँ, ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो कर लें। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। सर, तो ये अगर अपना करना हो तो फिर?
हाँ तो मतलब आप एक कर सवाल सकते है हैं। कि अगर अपना करना हो तो उसमें भी सारा वही सारा शामिल होगा, लेकिन ज- हमारा सिर्फ ये होगा, इसमें ये शामिल नहीं होगा। हाँ हाँ, आप जो है ना सर्विसेज देंगे, पूरे अकाउंट क्रिएशन से लेके आगे तक की सर्विसेज सही, आप देंगे। वो अगर सिखाएंगे, आप, ठीक हाँ है। वो सर्विसेज है, अब आप वो सर्विसेज अपने सेल्फ के लिए भी तो यूज कर सकते हैं ना। लाइक आप, मुझे आता है बिल्कुल, काम तो मैं खुद का बिजनेस करूंगा, खुद को खुद ही सर्विस दूंगा। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। करना चाहते तो आप अपनी सर्विसेज सेल आउट करें, वो मैं सिखाऊंगा फ्रीलांसिंग कैसे करनी होती है, क्लाइंट्स कैसे गेट करनी है, और सही। आगे क्या है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है। कल इंशाल्लाह हम फर्दर इसकी स्लाइड्स पढ़ेंगे। ये मॉडल्स हैं एफबी एफबीएम, ये दोनों मॉडल्स होलसेल में भी यूज होते हैं और इसमें भी हम अपना जो हमारा रोड मैप है उसको स्टडी करेंगे। कुछ और चीजें हैं और 5-7 स्लाइड्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है, ओके हो सर गया। टाइम यही होगा, चेंज नहीं हो सकता थोड़ा सा? मैं कहीं कमिटेड हूँ, अगर एक्चुअली 3 जो बजे का टाइम हो जाए तो। एक्चुअली जो है ना वो 3 बजे के बाद बहुत लेट हो जाता है। मेरे असल में कुछ और कमिटमेंट्स भी होती हैं शाम के टाइम, अराउंड 6 बजे के टाइम पे इंस्टीट्यूट और टीम वालों के साथ ही होती हैं। सो वो गैप सर बहुत कम हो जाता चलिए ठीक है, जिस जी आप सर, एक इजी हैं, छोटी सी ठीक है। रिक्वेस्ट थी सर मेरी भी। है। जी जी। सर अगर कोशिश करें टाइम थोड़ा सा सर लेट हो जाए, क्योंकि टू मैंने ओ क्लॉक मैंने मैंने अभी यही बताया ना कि मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि बाकी भी कैंडिडेट्स हैं तो सबको लेकर चलना होता है। पहले 12 था, फिर मैंने 2 कर दिया। अब ये है कि मेरी ना 6 अच्छा बजे कहीं और भी कमिटमेंट्स होती हैं सैटरडे संडे को ना, क्योंकि 5 दिन टाइम नहीं मिलता, तो वो जो छठा 6 बजे के बाद ना जो टेक्निकल टीम्स हैं, जो लॉन्चेस हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको भी देखना पड़ता है, तो वो गैप बहुत कम ठीक रह है। जाता है। हाँ, ये तो सेशन मीन थोड़ा। सर थ्रू आउट जी पूरा सर, आप टाइम सेम बिल्कुल ही ठीक रहेगा? कह रहे हैं, हम्म, जी जी। तो लेकिन मैंने सर बड़ी मुश्किल से क्लास ली है अभी भी, और नहीं ली है बीच में जो दूसरा, और ये अगर ये भी थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट ये है, बार बार लिंक्स आना होते हैं उसके, वो बीइंग अ हाँ मैरिड लेडी, और वो फिर घर में भी हाँ, देखना, वो बड़ा मुश्किल हुआ डेफिनेटली। है, मैं क्लास देखें नहीं ले पाई सर हूँ। थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें सर हमारे लिए, तो अगर थोड़ा सा टाइम चलें, और शुरू में मिल जाए। कल की क्लास ऐसा है कि कल की तो क्लास सेशन 2 बजे ही होगा, क्योंकि कल ना मैंने बताया ठीक, कि एक मीटिंग है नहीं मेरी। ठीक है सर, कल अगले आप वीक जो 2 है, बजे कर अगले, लें, सर हाँ लेकिन सर अगर अगले इस तरह से किया जाए, अगले इस तरह वीक से ट्राई। किया जाए, सब जितने लोग हैं ग्रुप में अपना अपना टाइम जो उन्हें बेहतर लगता है मैसेज करें, उसके बाद जो टाइम बेहतर लगे हमें सबको वो डिसाइड कर लिया जाए। लेकिन कम पता से कम क्या है, इस तरह से हमें, इस तरह से सर हमें ये पता चल जाएगा कौन किस टाइम यानी अवेलेबल है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पता है क्या होता है कि कुछ चीजें वैसे हमने, बेस्ट यही है। हाँ हमने टीम को भी देखना होता है ना। अब ये जो मतलब जी मेरी जी जो बिल्कुल बाकी बिल्कुल। कमिटमेंट्स हैं, मैंने उनको भी देखना है। मेरा 12 से लेके 4 4:30 तक का टाइम मैनेज होता है बड़ी आसानी से, और बड़ी आसानी मतलब यह है कि लिखा इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन चले हम कोशिश करेंगे, हम 2:30 से थोड़ा सा लेट करने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक ठीक है इसको सर, ऐसे ये करने ठीक है सर, ये अब ठीक है सर, अगर इस तरह से हो जाए ना तो ये की। बेहतर मैं है। ट्राई करूंगा, ठीक है, कि कल का तो 2 बजे ही होगा, जरूर क्योंकि सर, इसके अगले वीक। ठीक है, इंशाल्लाह अ, जबरदस्त सर सर। किसी जी 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 जी। माइक ऑन कर लें यार, माइक ऑफ हो गया आप सबके। सर किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है वो देख लें। क्या क्वेश्चन था जी? अहमद भाई, पीएल का मेन फायदा यही है ना कि फ्यूचर में अपना, हाँ फ्यूचर में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं ना। प्राइवेट ले देखें, आप होलसेल का भी उसमें देखें, समझे, होलसेल को भी तो आप अपना बिजनेस तो तब भी कर सकते हैं ना होलसेल में। मतलब अगर आप किसी ब्रांड के साथ खुद ही हंट करते हैं और खुद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, कर तो आप वो भी सकते हैं। प्राइवेट लेबल का ये है कि प्राइवेट लेबल एक्चुअल मॉडल है, मतलब ये है कि आप इसके अंदर अपना ब्रांड जाकर बनाते हैं, उसकी पब्लिसिटी करते हैं, लोगोज आपके अपने होते हैं, आपका आप चाहे तो प्राइस 8 रखें, चाहे तो 10 रखें, आप उसके मालिक हैं। सो प्राइवेट लेबल एक्चुअल बिजनेस है। होलसेल इज नॉट द बिजनेस, आप किसी के अंडर ही होते हो वहां पे, जो प्राइवेट लेबल वाला है आप उसके अंडर। ठीक है, डेज जो उनसे सैटरडे संडे होंगे, टाइमिंग 2 से 4 अभी कल तो यही है, फिर आगे देखते हैं कि किस तरह चेंज करना है। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं फारिया बात कर रही हूँ। आपसे पहले मेरी बात हुई थी ना अभी दोपहर जी में। जी जी मुझे जी। बस, मैंने थोड़ी लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे बस ये पूछना था कि आज हमने जो पढ़ा है, जो मेरे लिए तो एक रिवीजन था, वो यही था कि हमने मॉड्यूल्स पढ़े हैं बस ये हाँ मॉडल्स शुरू से पढ़े हैं लेके अब। बिल्कुल। आपको रिकॉर्डेड चले लेक्चर ठीक, मिल जाएगा ना, आपको जहां तक नहीं हुआ आपको देख लीजिएगा, अभी मिल जाएंगे लिंक्स तीनों तीनों सेशंस के। ठीक है ठीक है, सर। थैंक यू, थैंक यू। वरना जो उनसे हम थोड़ा सा लेट करेंगे, अगले 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 वीक थोड़ा लेट करेंगे। अभी 2 से 4 ही होगा कल वाला सेशन, उससे आगे देखते हैं। ठीक है, कि टाइमिंग क्या डिसाइड।
ठीक है ओके, सर। ठीक हो गया, कल ओके। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।